नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उस हिसाब से मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मैं और नई नई विधिक जानकारियाँ आप तक पहुंचा सकूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमारा जो विषय है बात करने का वो है कि भारतीय न्याय संहिता जो कि जुलाई से लागू हो रही है, उसमें जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी जो अब हट जाएगी जुलाई से, उसमें क्या नए अपराध लाए गए हैं, कौन से अपराध हटा दिए गए हैं और किन धाराओं में क्या परिवर्तन या किस अपराध के बारे में क्या परिवर्तन किया गया है, क्या नई बात जोड़ी गई है, इस विषय में जो मूलभूत बातें हैं जो उनको आज मैं रखना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं कि क्या नया लाया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं धारा 69 सेक्शन 69 के बारे में, जो ये ख़ास तौर से नए लड़कों से जुड़ी हुई है, जो युवा हैं उनके बारे में है। और युवा मतलब युवा के बारे में भी, या जो लोग प्रलोभन देकर कुछ हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में भी है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई पुरुष शादी का वादा कर कर या रोज़गार देने का वादा कर कर या प्रमोशन देने का वादा कर कर अपनी पहचान को छिपाते हुए शादी का कोई वादा करता है, और उसके अंतर्गत अगर वो कोई शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसमें 10 साल तक की सज़ा अब हो जाएगी जुलाई से। ये धारा आ रही है। और ख़ास तौर से जो शादी का वादा कर कर और रोज़गार या प्रमोशन इन सब का वादा देकर जो अपराध कारित किए जा रहे थे, ऐसे फ़ायदे जो उठाए जा रहे थे, उसके बारे में अब 10 साल तक की सज़ा होने जा रही है। एक और दूसरी बात जो अब नई आ जाएगी भारतीय न्याय संहिता में, जो अभी तक नहीं थी, वो है मॉब लिंचिंग के बारे में। मॉब लिंचिंग भारतीय दंड संहिता में नहीं थी, जो अब आ जाएगी इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंदर। 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति कोई नस्लीय आधार पर, जातीय आधार पर, समुदाय के आधार पर या कोई व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी आपराधिक कृत्य को करते हैं तो इसमें आजीवन कारावास, जो मौत तक के लिए होगा, जो मतलब उनके जीवन पर्यंत तक रहने वाला है, इस सज़ा से वो लोग दंडित किए जाएंगे। अब मॉब लिंचिंग भी अपराध हो जाएगा और उसमें गंभीर सज़ा है, आजीवन कारावास जो मृत्यु तक लेकर जाएगी, ऐसी सज़ा उसमें दी गई है। अब बात करेंगे हम लोग जो और लेके आया गया है संगठित अपराध, जो कहीं जहाँ संगठित अपराध होते हैं, ऐसा संगठित अपराध जो मृत्यु से जुड़े हुए हैं, वहाँ आजीवन कारावास जो मृत्यु तक लेकर जाएगा वो तो है ही। और ख़ास तौर ये बड़े संगठित अपराध हो गए। और छोटे संगठित अपराध जिसमें आती है चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अवैध बिक्री, सट्टेबाजी, और साथ ही साथ जो आजकल बहुत चला है पेपर लीक कांड, या जो अवैध बिक्री पेपरों की होती है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है और ये भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा और इसमें भी सज़ा लोगों को होगी। और एक नई बात लेके आए हैं इसमें, वो है आतंकवाद। आतंकवाद हमारे यहाँ पहले भारतीय दंड संहिता में नहीं परिभाषित था, और वो उसके लिए एक अलग एक्ट है यूएपीए, और यूएपीए की ही परिभाषा की मूल अवधारणा को उठाते हुए यहाँ पर भी आतंकवाद को भी परिभाषित कर दिया गया है। ख़ास तौर से जो आतंकी अपराधों में जो वित्त पोषण है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ले आया गया है कि उसको भी इसके अंतर्गत अपराध बना दिया गया है। और 5वीं बात इसमें जो जोड़ी गई है वो है आत्महत्या का प्रयास। आत्महत्या का प्रयास अपराध है। जैसे मान लीजिए कोई भी आत्महत्या का प्रयास करता है, वो एक अपराध होगा। कोई लोक सेवक है, यदि उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए कोई रोकता है या मजबूर करता है कि आप ऐसा कुछ करिए, उसके लिए उसको धमकी देता है कि नहीं आप ऐसा करिए या ऐसा मत करिए, मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो उसमें भी अब सज़ा है, वो है 1 साल तक की सज़ा इसमें भी हो जाएगी। हटा क्या क्या दिया गया है जो भारतीय दंड संहिता से? हटा दिया गया है धारा 377 हटा दी गई है, जो समलैंगिकता को अपराध बताती थी। वैसे तो 2018 में ही सहमति से समलैंगिक अपराधों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था कि हाँ, जो सहमति से संबंध बनते थे,
लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव या मतलब एक विचार ये आता है कभी-कभी मन में कि जो असहमति से संबंध बनते हैं, वो 370 हट जाने के नाते असहमति से जो संबंध बनेंगे समलैंगिक संबंध, उन अपराधों का क्या होगा? इस विषय में आगे चल के हम लोग को देखना होगा कि ये किस तरह का रूप लेता है या कब नई चीज़ें इसमें आती हैं, कुछ जोड़ी जाती हैं या नहीं जोड़ी जाती हैं। उसके बाद जो है हटा दिया गया है व्यभिचार यानी एडल्ट्री। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हटा दिया था, अपराध नहीं माना था और वो इस बार भी वो नहीं है अपराध में। और हटा दिया गया है सेक्शन 310 आईपीसी का, वो है ठग। जो ठगी का अपराध होता था उसको भी अब हटा दिया गया है। ठगी का अपराध के बारे में एक विचार लोगों का होता था कि ये औपनिवेशिक जो मतलब अंग्रेज़ जो वहाँ से बाहर ब्रिटिश काल का जो था हमारा, वहाँ पे कुछ जनजाति विशेष को मान लेते थे कि नहीं ये सब ठग हैं, ये ठग जनजातियाँ हैं। तो उस आक्षेप को हटाने के लिए, वो जो दाग था हम लोगों के ऊपर, उसको हटाने के लिए ठगी के अपराध को हटाना जरूरी था। इसके बारे में काफ़ी दिनों से बात चल रही थी इस विषय में। और कुछ अपराध हैं जहाँ पे लैंगिक समानता की बात हुई है। वो लैंगिक समानता की बात है कि वो सेक्शन 366 ए जो था कि अगर पहले था कि अवैध संभोग के लिए अगर लड़की की खरीद फरोख्त होती थी तो उस मामले में सज़ा दी जाती थी, पर अब क्या है कि लड़के को भी उसमें शामिल कर लिया गया है कि अगर लड़कों की भी कोई खरीद फरोख्त हो रही है ऐसी, तो वो भी अब अपराध हो जाएगा नए भारतीय न्याय संहिता में। और पहले जो है नाबालिग का जो अपहरण होता था उसमें अलग अलग उम्र थी। लड़कियों के लिए उम्र थी 18 वर्ष, लड़के के लिए थी 16 वर्ष। अब दोनों के लिए ही 18 वर्ष हो गई है ये सज़ा। अब जो है राजद्रोह जो अपराध था उसको समाप्त कर दिया गया है। राजद्रोह अपराध नहीं है, उसकी जगह पर ले आया गया है शब्द देशद्रोह। और देशद्रोह को नई परिस्थितियों के साथ अपराध बनाया गया है, जिसमें खास तौर से एक विषय उसमें डाला गया है जो वित्तीय साधन से कोई अलगाववादी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है, विध्वंसक स्थिति देश के लिए पैदा करने का प्रयास हो रहा है, वो अब अपराध होगा। जो भी वित्तीय साधन उसमें लग रहा है या जो भी उसको वित्तीय साधन उपलब्ध कराने में जो लोग हैं, वो अपराध होगा। अब 153 बी जो होती थी झूठी, उसमें इंक्लूड कर दिया है झूठी और भ्रामक जानकारी जो है प्रकाशित करना। कोई भी झूठी भ्रामक जानकारी जो प्रकाशित करता है वो भी अपराध हो जाएगा। और अब सार्वजनिक संपत्तियां जो होती थीं उनका नुकसान करते हैं जो लोग, कभी भीड़ नुकसान कर देती है, कभी दंगे फसाद होते हैं तो नुकसान होती है, या धरने प्रदर्शन कभी कभी उग्र हो जाते हैं, उसमें जो नुकसान होता है तो वो भी अब अपराध है। और वो श्रेणीबद्ध तरीके से वो जुर्माना वसूला जाएगा। जैसे कि जितने की आपने संपत्ति का नुकसान किया उस आधार पर आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, वो जुर्माने की मात्रा आपसे वसूली जाएगी। जितना आपने नुकसान किया है उसका आकलन करके उस चीज़ को आपसे वसूला जाएगा। ये कुछ मूलभूत परिवर्तन हैं जो भारतीय दंड संहिता से और भारतीय न्याय संहिता में आएंगे, जो जुलाई से लागू हो जाएगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। आगे फिर कुछ नई बात आती, नई जानकारी आती तो मैं आप तक उपलब्ध कराता हूँ। धन्यवाद।